माह रमजान अल मुबारक का मुक़द्दस तरीन महीना चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं ये माह मुबारक साल में एक मरतबा बंदों के पास मेहमान बन के आता है। जैसा कि कोई बुजुर्ग साल में एक मरतबा किसी के घर तशरीफ लाए, बड़ी इज्जत वाली शख्सियत, तो हम कितना उसका अदब एहतराम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये बुजुर्ग तरीन महीना हमारे पास आता है तो हमें चाहिए कि इसका अदब एहतराम दिल से करें। इस माह मुबारक में कोई गुनाह का काम, कोई बुरा काम, कोई बुरा ख्याल हरगिज ना करें। छोटी से छोटी नेकी को भी बड़ी समझ करके उसे करें। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसमें हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है और शयातीन इसमें कैद कर दिए जाते हैं ताकि अल्लाह के बंदे किसी के बहकावे में ना आ सके, दिल खोल कर अल्लाह की इबादत कर सके। हजरात, बड़ा अफसोस होता है, कई लोग सब कुछ जानते हुए भी माह रमजान में लोगों के सामने खाते पीते चलते फिरते हुए खाते पीते नजर आते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है, सोचना चाहिए। यहां तक कि बताया गया कि अगर कोई माह रमजान में किसी के सामने खाता पीता हुआ नजर आए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो पेट में खाना नहीं खा रहा है बल्कि जहन्नम की आग को पेट में डाल रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरो। रोजा अगर रखने की ताकत ना हो, कमजोर हो, बाजूर हो, तो उसके लिए भी हुक्म है कि वो छुप करके खाए पिए, लोगों के सामने खाता पीता हुआ हरगिज ना फिरे। अब बताओ, जो हट्टे कट्टे हैं आराम के साथ रोजा रख सकते हैं, तबीयत भी अच्छी है, फिर भी वो रोजा नहीं रखते और बेबाक होकर लोगों के सामने खाते पीते नजर आते हैं। कितने अफसोसनाक बात है। वो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाए। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती है, अगर किसी का माह रमजान का एक रोजा भी किसी वजह से छूट जाए और उसके बदले में वो 70 रोजे रहे, 70 तो क्या साल भर रोजे रहे बल्कि पूरी उम्र भर भी रोजे रहे, तो रमजान के एक रोजे का जो सवाब है वो सवाब उसे नहीं मिल सकता। इतनी फजीलत है माह रमजान के मुकद्दस रोजे की। लिहाजा रोजा बहुत बड़ी इबादत है। खुद जो है फरमाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि बाकी जो इबादतें हैं, नमाज से जन्नत मिलती है, कुरान की तिलावत करो तो जन्नत मिलती है, और नेकी के काम करो, खैर खैरात करो, जन्नत मिलती है। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि रोजा रखकर रोजेदार सिर्फ जन्नत को नहीं बल्कि मालिक जन्नत को पा लेता है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी सआदत है रोजेदार को। जरा गौर करो, मेरे आका फरमाते हैं रोजा रखने वाले को सारी मखलूक, सारी चीजें दुआ करती हैं, यहां तक के दरिया की मछलियां और छोटी छोटी बिल्लों में रहने वाली, सुराखों में रहने वाली चूंटियां तक, मछलियां तक रोजेदार के लिए दुआ करती, दुआएं मगफिरत करती है। अल्लाह अकबर। रोजेदार तो अपनी किस्मत पे नाज कर, कितना भी नाज कर कम है। रोजे के सवाब अल्लाह ने इतना रखा है, फिर भी रोजा छोड़ देते हो, तो जरा सोचो, कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। मुसलमानों, कभी रोजा हरगिज हरगिज ना छोड़ो। एक रोजा भी तुम्हारा छूटने ना पाए, ऐसी कोशिश में रहो। ये महीना बार बार आने वाला नहीं है, सिर्फ साल में एक मरतबा हमारे पास आता है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये रोजे, ये नमाज तरावी, ये सारी चीजें क्यों हैं? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी बनाने के लिए माह रमजान हमारे पास आता है, परहेजगार बनाने के लिए अल्लाह माह रमजान को हमारे पास भेजता है। अल्लाह की ये मेहरबानी है, कसम खुदा की, अल्लाह की इस मेहरबानी पर तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी कुर्बान कर दो, अल्लाह के लिए कम है। इतनी बड़ी सादत है हमारे लिए, इतना बड़ा अल्लाह का करम है हमारे ऊपर। माह रमजान जो अल्लाह ने हमें भेजा, बहुत बड़ा करम है खुदा का। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस माह की कदर करो। और मैं आपको बताऊं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
हर चीज की ज़कात होती है। जैसे माल है हमारे पास तो उसकी ज़कात होती है, इसी तरह से हमारे जिस्म की ज़कात रोजा है। जिस्म में जो भी तब्दीलियां हो, जो भी जिस्म की बीमारियां वगैरह हो, तो इंशाअल्लाह रोजा रखने से अल्लाह ताला बीमारियों से भी नजात अता फरमा देता है। तो हजरात गिरामी, रोजा कुर्ब खुदा का बेहतरीन जरिया है। रोजेदार के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो बेहतरीन खुशियां हैं, एक अफ्तारी के वक्त और दूसरा खुदा से मिलते वक्त। वो वहां मिलेगा अर्ज़ महशर में, अफ्तारी के वक्त खुशियां जो मिलती हैं और उसके बाद अल्लाह का दीदार के वक्त जो खुशियां मिलती हैं, ये रोजे के जरिए से है। हजरात गिरामी, मेरे आका की एक और हदीस बताकर अपनी बात को खत्म कर दो। प्यारे आका ने फरमाया, जो माह रमजानुल मुबारक को, मेरे इस साल में एक मरतबा आने वाले माह रमजान को उसके तमाम हुकूक के साथ अदा कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पूरा साल खैर आफियत के साथ गुजारे। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, कितना प्यारा कौल फरमाया आका ने। अगर तुम एक महीना शरीयत के हुदूद में रहते हुए, अल्लाह के फरमा बरदारी करते हुए, फराइज वाजिबात सुन्नतें नवाफिल वगैरह अदा करते हुए उसके हुकूक को अदा कर दिया, माह रमजान के हक को तुमने अदा किया, तो पूरा साल अल्लाह तुम्हारा खैर आफियत के साथ गुजारेगा। तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके तमाम जायज मुरादें कबूल फरमाए, सबके नेक अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और माह रमजान की और ज्यादा रहमतें, बरकतें, अज़मतें हम सब पर अता फरमाए और खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आबाद व शादाब रखे। हमारे मुल्क में अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।